सो हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल राइट क्लासेस 2.2। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th यानी यूपी बोर्ड कक्षा 10 के विज्ञान सब्जेक्ट में, विज्ञान सब्जेक्ट के किस शाखा में, यानी विज्ञान सब्जेक्ट के भौतिक विज्ञान के शाखा में। ठीक, यानी इसका क्या ब्रांच, ये साइंस का कौन सा ब्रांच है? फिजिक्स। ठीक, इसका इंग्लिश नाम है फिजिक्स। सभी लोग जानते हैं फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है। ठीक, सभी लोग जानते हैं। ये हम लोग बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के बारे में। ठीक, भौतिक विज्ञान के बारे में। अब देखो, ये हम लोग का कक्षा 10 है। हम इसमें क्या अध्याय नंबर 1 यानी चैप्टर नंबर 1 में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 1 में हम लोग कौन सा डील कर चुके हैं, कौन सा लेक्चर अभी तक डील कर चुके हैं हम लोग? चैप्टर नंबर 1 यानी प्रकाश में हम लोग, देखो ये हम लोग का 17वां लेक्चर है। हम इसमें 16 लेक्चर तक डील कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 16 तक डील कर चुके हैं। ठीक, हम लोग का लास्ट लेक्चर अभी तक का कौन सा है? 16 लेक्चर। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप यहाँ से तुरंत जाइए, इस चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में सारे के सारे वीडियो देख लीजिए। ठीक, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं तो हम इसका लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिला देंगे। ठीक, आप यहाँ से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको अगर 17वें लेक्चर तक यानी 1 से 17 लेक्चर तक आप नहीं, सॉरी 1 से 16 लेक्चर तक अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में जाकर तुरंत देख लीजिएगा। ठीक, इसमें हम लोग लास्ट में क्या बात किए थे? इसमें हम लोग बात किए थे अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, हम लोग का लास्ट था प्रतिबिंब का बनना, हम लोग का लास्ट टर्म था। ठीक, ये हम लोग का लास्ट टर्म था, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करा देंगे, यानी रिकॉल करा देंगे, और उसके बाद उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना करेंगे। ठीक, यानी आज का हम लोग का टर्म्स क्या है? आज का टर्म क्या है? आज का लक्ष्य, टुडेज टारगेट। ठीक, टुडेज टारगेट क्या है आज, यानी आज का लक्ष्य हम लोग का क्या है? पहला क्या है जो कि सभी लेक्चर में होता है? क्या? रिकॉल। ठीक, रिकॉल, जो कि लेक्चर नंबर कौन सा है? 16। ठीक, एक एक लोग हमको कमेंट किए हैं, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, वो कह रहे हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आपको लेक्चर नंबर 16 समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपको उसमें सजेशन भी दिए हैं क्या करना चाहिए आपको। आपको तुरंत आपको उसके पहले प्रीवियस लेक्चर को देखना चाहिए। अगर आपको 16वां लेक्चर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले पूरा लेक्चर नहीं देखे होंगे, तब आपको नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप पूरा लेक्चर देखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको समझ में आएगा। ठीक, आप तुरंत हम उसको सजेशन भी दिए हैं कि आप प्रीवियस लेक्चर देखकर फिर उसको अगेन देखिए। ठीक, जो आपको समझ नहीं, अगर आपको 16वां लेक्चर समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको अगेन देखिए। हम तो सारी चीजें रिकॉल करा ही देते हैं। ठीक, अगले लेक्चर में आप वहां से जाकर कवर कर लीजिएगा। ठीक, अगर फिर नहीं समझ में आ रहा है तो आप टॉपिक का नाम भेजिए कि हमको सर ये नहीं समझ में आ रहा है, कि जब वस्तु यहाँ पर रखा हो, पोजीशन हमको भेज दीजिए। हम पोजीशन कराए हैं लेक्चर नंबर 16 में, उसी में आप कमेंट किए हैं कि सर हमको ये नहीं समझ में आया, तो आप उसमें पोजीशन भेजिए ना, कि हमको सर ये वाला पोजीशन नहीं समझ में आया, कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित हो, आप पोजीशन भेजिए। हम यहाँ पर आज रिकॉल कराएंगे, लेकिन हम लोग का थोड़ा सा स्पीड अप रहेगा। ठीक, अब आगे हम लोग क्या करेंगे? अगला हम लोग का काम क्या होगा? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, ये हम लोग का दूसरा टॉपिक होगा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यानी पहला हम लोग का टॉपिक क्या होगा? पहला टर्म्स हम लोग का ये होगा रिकॉल, जो कि सभी लेक्चर में कराया जाता है आपको। फिर उसके बाद होगा हम लोग का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, ये हम लोग का होने वाला है। पहले हम लोग रिकॉल से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को बिना देरी के किसी के, स्टार्ट करते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। देखो, रिकॉल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सॉरी, आज थोड़ा सा व्यवस्था जो है सही नहीं, लोग सही नहीं, हमको लगता है आज का व्यवस्था है, आज थोड़ा हेल्थ भी नहीं सही है हमारा, और व्यवस्था भी सही नहीं है। आप लोग को तो दिख रहा होगा कि व्यवस्था कैसा है हमारा। ठीक, हम लोग पहले क्या करेंगे? रिकॉल करेंगे। व्यवस्था सही नहीं है थोड़ा, आज थोड़ा हम इलेक्ट्रिक इशू हो गया था हमारे घर। ठीक, इसलिए आज का व्यवस्था थोड़ा आप लोग को ठीक नहीं लग रहा होगा। सो कल से व्यवस्था सही मिलेगा। कंटेंट आज का
थोड़ा सा एरर दिख सकता है, लेकिन आपको एरर नहीं बताएंगे यहाँ पर, ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि आपका मन लग जाएगा। ठीक, समझो। हम लोग पहले ही पढ़े थे क्या, ये अवतल दर्पण है हमारे पास। ठीक, इसके पीछे कलई होता है। ठीक, भरे हुए सतह पर इसके कलई होता है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक, यहाँ पर ये बीच में क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है, ये पोल होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये एफ होता है। ठीक, ये हम लोग जानते हैं इसका पोजीशन। ये हम लोग का क्या है, एक अवतल दर्पण है। अब हम इसमें वस्तु का पोजीशन देखें, यानी किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन देखें, तो एक हम लोग के पास एक पोजीशन हमारे पास क्या आता है, एक पोजीशन ये आता है, यानी इनफाइनाइट पर एक पोजीशन आता है। दूसरा पोजीशन इनफाइनाइट और सी के बीच आता है। तीसरा पोजीशन हमारे पास सी पर आता है। चौथा पोजीशन हमारे पास सी और एफ के बीच आता है। पांचवा पोजीशन हमारे पास एफ के बीच आता है, एफ पर आता है। फिर छठा पोजीशन छठा पोजीशन एफ और ध्रुव के बीच आता है। ठीक, छठा पोजीशन हमारे पास एफ और ध्रुव के बीच आता है। अब हम ये सब देख लिए हैं। अब हम लोग डायरेक्ट इसका देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये बनता है। ठीक, अनंत पर है, इसका नाम दे देते हैं एक है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, और ये चौथा नंबर है, और ये पांचवा नंबर है, और ये छठवां नंबर है। ठीक, अब देखेंगे इसका इमेज कहाँ कहाँ क्रिएट होगा। ठीक, अब देखो पहला का इमेज कहाँ, यानी जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उसका इमेज कहाँ पर बनता है, जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उसका इमेज इस फोकस पर बनता है। ठीक, इस पॉइंट पर बनता है, यानी फोकस वाले पॉइंट पर बनता है, जिसका यहाँ पर हम लोग का पहला इमेज बन जाएगा। अब देखो दूसरा इमेज कहाँ पर बनेगा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, यानी इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच अगर स्थित होगा तो हम लोग का, अब इधर आएंगे। ठीक, यहाँ पर बनेगा, ठीक थोड़ा छोटा बनेगा। ठीक, यहाँ पर देखो ये हम लोग का दूसरा हो जाएगा, यानी हम लोग का ये पहला बन रहा था और ये दूसरा। अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होगा तो हम लोग का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। अब देखो तीसरा क्या आएगा हमारे पास, तीसरा हमारे पास क्या आएगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, ये पॉइंट जो है वक्रता केंद्र है, जब इस पर वस्तु स्थित होगा तो हम लोग का प्रतिबिंब सेम साइज का, यानी समान साइज का उसी पर बनेगा। यानी वक्रता केंद्र पर अगर स्थित है तो समान साइज का हम लोग का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। हम ये सब क्लियर कर आए हैं। इसके पिछले वाले लेक्चर में क्लियरिटी इससे भी ज्यादा है, इसमें तो थोड़ा स्पीड अप है। बस आपको एक बार याद धराना है कि कहाँ कहाँ तक हम लोग किए थे, यानी पोजीशन होगा तो हम लोग का इमेज कहाँ पर क्रिएट होगा। ठीक, अब देखो हम लोग का तीसरा हो गया, चौथा यहाँ पर है, और देखो चौथा यहाँ पर है थोड़ा सा। अब देखो ऐसे इंक्रीज होता आएगा, साइज में जो है इंक्रीज होता आएगा, यानी साइज जो है बड़ा होता आएगा। अब देखो ये जो है हम लोग का यहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच कौन सा है, चौथा है। अब जो है पांचवा हम लोग का कहाँ पर बनेगा, ये जो पांचवा है यानी फोकस पर है, ये अनंत पर बनेगा, लेकिन बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा। ये हम लोग का पांचवा है, हम लोग का पांचवा है। अब छठवें का बात आता है तो हम लोग कहेंगे कि सर छठवां हम लोग का दर्पण के पीछे ऐसे बनेगा। अगर आप लोग ऐसे कर आएंगे तो एग्जामिनर ऐसे नंबर काट देगा। ठीक, अगर आप ऐसे कर आएंगे तो एग्जामिनर ऐसे नंबर काट देगा। क्यों काटेगा, क्यों काटेगा ये देखो, क्यों काटेगा ये देखो। काटेगा इसलिए कि ये जो दर्पण के पीछे बनेगा वो रियल में नहीं बनेगा, बल्कि वो दर्पण के पीछे जो बनेगा इमेजिनरी बनेगा, यानी वर्चुअल बनेगा। हम लोग इसको डॉटेड लाइन से खींचेंगे। ठीक, अगर ये काम कर आएंगे तो नंबर मिलेगा, अगर ये काम नहीं कर आएंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। अब देखेंगे हम यहाँ पर क्या, जैसे जैसे हम इस दर्पण के पास आते हुए देखो यहाँ पर हम दर्पण के पास जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे देखो हम लोग का इंक्रीज होता जाएगा, यानी साइज में इंक्रीज आता जाएगा। यहाँ पर दर्पण के पास आए, यानी यहाँ पर अनंत पे थे तो यहाँ पर थोड़ा सा एकदम बहुत बिंदु साइज का बन रहा था, पॉइंट साइज का बन रहा था। जैसे जैसे हम पास आए, यानी नंबर 2 पर आए, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच आए तो थोड़ा सा बड़ा। और अगर हम तीसरे पॉइंट पर यानी कि सी पर आए तो हम लोग का बराबर आया, फिर चौथे पॉइंट पर आए तो बड़ा दिखा, पांचवें पे आए तो और बड़ा दिखा, छठे पे आए तो बड़ा दिखा। ठीक, यानी कि हम लोग जैसे दर्पण के पास आएंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के पास आने पर, पास आने पर प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार भी बड़ा होगा, आकार भी बड़ा होगा। ये छोटा सा नोट्स था। ठीक, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट और नोट्स दोनों कह लो। ठीक,
यानी अवतल दर्पण के पास हम जैसे-जैसे आएँगे वैसे-वैसे हम लोग का साइज़ भी इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक? बात समझ में आया? ये बात हम लोग का था अवतल दर्पण में। अब देखो हम उत्तल दर्पण में क्या है? अब देखो हम लोग पहले ये बता दें कि इसमें जो होता है, ये अवतल दर्पण ऐसे होता है, ऐसे होता है। इसमें जो प्रकाश किरणें होती हैं, कन्वर्ज होती हैं, एक लाइन पर आके ऐसे एक बिंदु पर आके कन्वर्ज होती हैं। ये बात इसमें था, अब बात आएगा हम लोग का उत्तल दर्पण। ये समझ में आ गया ना? अब देखो बात करेंगे हम लोग किसका उत्तल दर्पण के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? उत्तल दर्पण के बारे में बात करेंगे। उत्तल दर्पण के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर लिखो उत्तल दर्पण। ये हम लोग पहले यहाँ पर छोटा-छोटा चीज़ समझ लें। हम लोग का कौन सा दर्पण है? सॉरी ये हम लोग का कोई दर्पण है। अभी ये तो हम पढ़ कर आए हैं अवतल दर्पण। ये हम लोग का कौन सा दर्पण है? ये हम लोग का उत्तल दर्पण है, ठीक? उभरे हुए सतह से परावर्तन होगा तो उत्तल दर्पण होगा, ठीक? ये हम लोग का कौन सा रेखा है? ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक? यहाँ पर C हो जाएगा, यहाँ पर F हो जाएगा। यहाँ पर C, यहाँ पर F, ठीक? अब देखो इसमें जो होता है लाइट रेज़ यानी अगर प्रकाश किरण यहाँ से अगर हम समानांतर मुख्य अक्ष के अगर हम समानांतर भेजेंगे और यहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर भेजेंगे। पहले ये नोट्स जान लो सभी लोग कि समानांतर कैसे चलेंगी। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें हमेशा समानांतर होगी, ठीक? अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें हमेशा समानांतर होगी। ये देखो ये मुख्य अक्ष के समानांतर होगी ऐसे, ये मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे होगी और ये भी मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, ठीक? ये भी हम लोग का मुख्य अक्ष के समानांतर होगा। अब देखो ये मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे आपतित होगा, ऐसे ये आपतित होगा, ये भी आपतित होगा ऐसे। अब ये दर्पण से टकराने के बाद देखो जिस साइड कर्व होगा, जिस साइड उसमें देखो कर्व किस साइड था? ऐसे था तो कर्व ऐसे प्रकाश किरण आकर देखो इस साइड मुड़ा था तो इसी साइड प्रकाश किरण आ गया। अब ये इस साइड मुड़ा है तो हम लोग का प्रकाश किरण क्या होगा? उस साइड जाएगा, यानी कि टकरा कर फैल जाएगा, इसमें डाइवर्ज हो जाएगा। इसमें देखो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे फैल जाएगा और इसमें क्या होगा? ऐसे फैल जाएगा। हम लोग जानते हैं यानी कि उत्तल दर्पण में सॉरी क्या होता है? उत्तल दर्पण में हम यहाँ पे लिखेंगे क्या होता है? उत्तल दर्पण में प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण में प्रकाश किरणें अपसरित होती हैं, यानी डाइवर्जन होता है, अपसरित होती हैं, फैलती है, होता है अपसरित होता है, यानी डाइवर्जन होता है, ठीक? इसमें देखो डाइवर्ज हो रहा है कि नहीं प्रकाश किरण, ठीक? हम लोग ये समझे। अब देखो हम इसमें 2 रूल सॉरी इसमें जो 3 रूल पढ़े थे वो कौन-कौन सा है? अगर कोई इसी में समझ लो कोई मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा तो टकराने के बाद ये जिस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होगा यानी कि सॉरी ऐसे जिस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होगा दर्पण से टकराने के बाद इस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होगा, हम लोग का ये फोकस हो जाएगा। ऐसे हम लोग का ये क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। ये ऐसे टकरा कर नहीं जाएगा। ये टकराने के बाद इस बिंदु से आपतित होगा यानी कि ये ऐसे जाएगा, ठीक? ये ऐसे जाएगा। ये हम लोग का पहला रूल था। अब दूसरा रूल हम लोग का क्या कहता है? अगर कोई अब देखो ये हम लोग का पहला रूल हो गया। अब देखो इसी में दूसरा रूल ये समझाते हैं बस ये तीर चेंज कर देंगे। बस ये हम ये तीर चेंज कर देंगे। देखो बस देखते जाओ। अगर कोई कोई प्रकाश किरण अब ऐसे समझो, कोई प्रकाश किरण ऐसे है, ठीक? ऐसे है। कोई प्रकाश किरण ऐसे है। अगर कोई प्रकाश किरण अब दर्पण की ओर यानी दर्पण की फोकस की ओर आपतित होगा यानी ये दर्पण के फोकस की ओर आपतित होगा तो टकराने के बाद क्या होगा? टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। अब इसमें कुछ बच्चे कहेंगे सर उसमें क्या चेंजेस है उसमें और इसमें? उसमें देखो मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा था तो टकराने के बाद कहाँ से जा रहा था? ऐसा लग रहा था कि ये फोकस से जा रहा है, ठीक? और उसमें इसमें क्या होगा? अगर फोकस की ओर जाएगा तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा, ठीक? बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आ गई। अब तीसरा रूल हम लोग का ये कहता है अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे जाएगा, अगर कोई प्रकाश किरण इसमें तीसरा रूल ये समझ लो, ये हम लोग का दूसरा रूल था, तीसरा रूल ये क्या कहता है? तीसरा रूल के बाद हम लोग उसमें केस पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक? पोजीशन के साथ केस पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। देखो इसमें तीसरा रूल ये कहता है क्या कहता है तीसरा रूल देखो अगर कोई प्रकाश किरण यहाँ पर जाएगा यानी कि वक्रता केंद्र की ओर जाएगा ऐसे जाएगा सॉरी अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर जाएगा
ऐसे, ठीक। अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर जाएगा तो टकराने के बाद ऐसे जाएगा, टकराने के बाद वो पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगा, यानी टकरा कर उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगा। यह हम लोग का तीसरा रूल था, ठीक। ये हम लोग का रूल नंबर कौन सा था? तीसरा। ये हम लोग का बहुत कम अप्लाई होता है, जो कि पहला और दूसरा मैक्सिमम यूज होता है, और ये थोड़ा सा मिनिमम यूज कर लो वो होता है, यानी कि जिस मार्ग से गया उसी मार्ग पर वापस लौट गया, ठीक। यानी जिस पथ पर से गया उसी पथ पर वापस लौट गया, अगर वक्रता केंद्र पर जाएगा तब, ठीक। अगर फोकस पर जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, वो टकराने के बाद समानांतर हो जाएगा, यानी अगर इस बिंदु पर जाएगा ऐसे प्रकाश किरण तो टकराने के बाद समानांतर हो जाएगा। कलई के पीछे हम हमेशा डॉटेड लाइन का यूज करते हैं, ये बात क्लियर होना चाहिए कि कलई के पीछे, यानी ये जो पेंट होता है इसके पीछे हम डॉटेड लाइन का यूज करते हैं। कभी अगर आप अगर कभी आप रियल लाइन का यूज कर दिए तो नंबर कटना फिक्स है। अगर अगर आप कभी इसके पीछे रियल रियल लाइन का यूज कर दिए, यानी रियल लाइन का यूज कर दिए तो नंबर कटेगा, आपका नंबर कटेगा, ठीक। ये आप लोग जान जाइए, आपका आपको डॉटेड लाइन हमेशा खींचना है। अब देखो हम लोग केस पढ़ेंगे, ठीक। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। नया टॉपिक आता है क्या? देख लो क्या है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये हम लोग का नया टॉपिक आता है। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कैसे फॉर्मेट होगा, यानी कैसे क्रिएट होगा इमेज हम लोग का, ठीक। अब देखेंगे हम इसमें देखो यहाँ पर कौन कौन सा पोजीशन होता है। पहले हम देख लेते हैं ये क्या है हम लोग के पास, ये क्या है? उत्तल दर्पण, ठीक। ये हम लोग के पास क्या है? उत्तल दर्पण। इसमें देखो दो पोजीशन केवल होता है, इसमें केवल दो केस हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन सा? ये एफ होता है, ये सी। अगर इस साइड होता है तो इस साइड हमको पॉइंट मिल रहा है, इस साइड हमको बस दो पॉइंट मिलेगा, एक तो मिलेगा इनफाइनाइट, एक मिलेगा हमको पी। यानी देखो एक हम लोग कह सकते हैं कि इनफाइनाइट पर अगर कोई वस्तु होगा तो हम लोग उसका इमेज देखेंगे, और एक हम बोल देंगे कि अगर कहीं भी स्थित हो इनफाइनाइट, इसके इनफाइनाइट और पी के बीच कोई पॉइंट आ रहा है कि नहीं। यहाँ कलई की इस साइड अगर इनफाइनाइट और पी के बीच कोई पॉइंट आ रहा है, नहीं पॉइंट आ रहा है, तो हम कहीं भी अगर वस्तु को रखेंगे हम लोग का इमेज एक फिक्स जगह क्रिएट होगा। हम उसको भी आज देखेंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं पहले से, ठीक। यानी कि और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है, उसमें हम लोग पहला क्या देखेंगे? पहला हम लोग का केस क्या है? जब कोई जब कोई वस्तु हम लोग का कहाँ पर स्थित हो? अनंत पर स्थित हो। ये हम लोग क्या बोलेंगे? जब वस्तु अनंत पर स्थित, हमको वस्तु का पोजीशन कहाँ दिया है? स्थित हो। जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो, यानी उसका हमको पोजीशन दे दिया है इनफाइनाइट। हमको उसका पोजीशन क्या दे दिया है? इनफाइनाइट। ये हम लोग का क्या हो गया? उत्तल दर्पण हो गया। उसका हमको पोजीशन दे दिया है इनफाइनाइट। उसका हमको पोजीशन दे दिया है इनफाइनाइट। ये हम लोग का कोई एक क्या होता है? ये होता है एफ, ये होता है सी। अगर हम लोग का ये क्या है? एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक। अगर हमको पोजीशन दे दिया इनफाइनाइट पर, इस प्रकार अगर वस्तु स्थित होगा तो हम लोग का इमेज कहाँ क्रिएट होगा, ठीक। इमेज कहाँ क्रिएट होगा उसको हम लोग देखेंगे। अब देखो प्रकाश किरण ऐसे जाएगा, इनफाइनाइट से ऐसे भेजेंगे, ठीक, ऐसे भेजेंगे, इसमें ऐसे भेजेंगे। अब यहाँ से हम रफ्तार पकड़ा देंगे, ठीक। यहाँ से हम रफ्तार पकड़ाएंगे इसके समानांतर। अब इसके समानांतर जाएगा कैसे? ये लगेगा ऐसे कि फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा, ऐसे फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा, ठीक। ऐसे फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। अब हम यहाँ से इसका रफ्तार पकड़ाएंगे एकदम मुख्य अक्ष के समानांतर, ऐसे लगेगा कि ये फोकस से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक। ये फोकस से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी अगर ये ऐसे आपतित होगा, ये ऐसे आपतित होगा तो हमको ये जो है यहाँ पर हमको कलई के पीछे हम अभी बताएं कि हमको हमेशा क्या है? रियल लाइन नहीं यूज करना है, डॉटेड लाइन यूज करना है, ठीक। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे? उसमें भी हम लोग का अनंत पर स्थित था तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा था? फोकस पे बन रहा था। इसमें भी क्या होगा? जब वस्तु, लिख देते हैं पहले, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो
तो प्रतिबिंब हम लोग का तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। किस दर्पण के सामने? अवतल दर्पण के सामने। इस यहाँ पर लिख देना जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने, यहाँ पर लिख दो, सॉरी उत्तल दर्पण के सामने। उत्तल दर्पण का चल रहा है ना, उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने कहाँ पर स्थित हो? अनंत पर स्थित हो, तो प्रतिबिंब हम लोग का कहाँ पर बनेगा? तो प्रतिबिंब हम लोग का फोकस पर बनेगा, फोकस पर। अब देखो यहाँ पर दो आभासी किरणें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम लोग वहां पर क्या बोलेंगे कि हम लोग का आभासी प्रतिबिंब होगा। फोकस पर आभासी होगा तो हम ये भी पढ़ लिए हैं, आभासी होगा तो सीधा होगा ही, आभासी सीधा। वस्तु से क्या है? वस्तु से बहुत छोटा है, यानी कि बिंदु आकार का, बिंदु पॉइंट साइज का, ठीक, आकार का होगा, यानी बिंदु साइज का होगा। देखो हम यहाँ पर समझ लिए, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर अनंत पर स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब हम लोग का कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा, आभासी सीधा बनेगा और पॉइंट साइज का बनेगा। ये हम लोग का पहला केस था, यानी जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। हम लोग का पोजीशन कहाँ पर दे दिया? इनफाइनाइट पर। इनफाइनाइट से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, ये हम लोग जानते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। अब यहाँ पर पैरेलल हो गई। अब ये टकराने के बाद लगेगा ऐसा कि हम लोग को ऐसा आभास होगा कि फोकस से आती हुई प्रतीत है। ये देखो फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, हम लोग का ये फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन हम लोग का यहाँ पर आभासी रूप से इंटरसेक्ट करेगा। ये देखो, ये कभी ये देखो, हम लोग अभी कल क्या पढ़े थे, अगर डाइवर्जन किरण आपको, डाइवर्जन और कन्वर्जन, डाइवर्जन जो किरण होगा ये हम लोग का डाइवर्जन किरण है, ये हम लोग का डाइवर्जन किरण, ऐसे हम लोग का जो होगा ये डाइवर्जन किरण होगा। और अगर ऐसे हम लोग कहें तो हम लोग का ये कौन सा किरण हो जाएगा? कन्वर्जन किरण। देखो यहाँ पर ये जो देखो डाइवर्जन रेज है, यानी कि अपसरित रेज है, यानी फैलने वाला जो रेज है, ये कभी आपस में नहीं मिल सकती बिना डॉटेड लाइन के। अगर हम ऐसे इसको आपस में मिलाना चाहें तो हम कहीं, अगर हम ऐसे चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे, तो ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी। और ये देखो एक ऐसे भी समझ लो, ये पैरेलल है, ठीक, ये हम लोग का पैरेलल है। तीन तरह का हम रेज देखें, ये हम लोग का क्या है? डाइवर्जन, ये भी हम लोग का कन्वर्जन, ये हम लोग का पैरेलल, यानी कि ये हम लोग का अपसरित, ये हम लोग का अभिसरित, और ये हम लोग का कौन सा है? समांतर। अब देखो ये कभी आपस में रियल में मिल ही नहीं सकती, इसको हमको डॉटेड में आगे ऐसे भगाना पड़ेगा, इसको डॉटेड में आगे भगाना पड़ेगा, तब यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगी, ठीक। अब इसको हम लोग अगर ऐसे भगा देंगे वर्चुअल में, तब पर यहाँ पर आके मिल जाएगा, डॉट में भगाएंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक। यहाँ पर वर्चुअल में भगाएंगे तो मिल जाएगा, यानी कि जो हमेशा कन्वर्जन जो होता है वो हमेशा क्या करता है? वास्तविक इमेज क्रिएट करता है। लेकिन जो देखो यहाँ पर डाइवर्जन है वो हमेशा क्या करेगा? हम लोग का हम लोग का वास्तविक नहीं, आभासी प्रतिबिंब हम लोग का क्रिएट करेगा, ये हम लोग का वास्तविक क्रिएट करेगा। लेकिन अगर हम इसको जितना भी आगे बढ़ाएं, इसको जितना भी आगे बढ़ाएं, इसको भी आगे बढ़ाएं, इसको भी आगे बढ़ाएं, ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो हम लोग का इमेज भी क्रिएट नहीं हो पाएगा, ठीक। यानी हम लोग ये तो हम लोग बेसिक समझे, ठीक। अब हम लोग का क्या करना है आगे? अब वस्तु का एक और केस देखना है, केस नंबर 2। ये हम लोग का केस नंबर पहला था, सभी लोग इसको समझ लिए, सभी लोग समझ लिए। अब इसको इरेज करते हैं, ठीक। इसको अब हम इरेज करते हैं, इसको हम लोग इरेज करेंगे क्या? अब दूसरा हम लोग देखेंगे, इसको इरेज कर कर क्या करेंगे? अब हम लोग दूसरा देखेंगे क्या? केस नंबर 2 हम लोग देखेंगे क्या? केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या होता है? जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच स्थित हो, अनंत व ध्रुव के बीच स्थित हो, यही हम लोग का लास्ट है, ठीक। अवतल दर्पण में, सॉरी उत्तल दर्पण में यही हम लोग का लास्ट है, बीच स्थित हो, ठीक। हम लोग का यही लास्ट है, ये हम लोग का यही लास्ट है, यही हम लोग का लास्ट है। देखो ये हम लोग का कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण, यानी ये हम लोग का कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण। ये हम लोग का उत्तल दर्पण हो गया, ऐसे 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 ऐसे, इसके पीछे क्या होता है? पेंट होता है ऐसे ऐसे। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो गया? ये मुख्य अक्ष हो गया, यानी हम लोग का ये क्या हो गया? सॉरी यहाँ से देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऐसे, ठीक। ऐसे हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब बात समझ आई, ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर ये एफ होता है और ये हम लोग का सी होता है, ठीक, ये हम लोग जानते हैं। अब देखो यहाँ पर कहीं वस्तु स्थित हुआ, ये इनफाइनाइट, ये पोल, यानी ये पी और ये इनफाइनाइट।
अगर इनफाइनाइट और पी के बीच यहाँ पर अगर हम कहीं वस्तु मान लेते हैं, तो अब देखो यहाँ पर ऐसे टकराने के बाद ये क्या होगा, ऐसे लगेगा कि ये फोकस से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये ऐसे लगेगा कि फोकस से आता हुआ प्रतीत है, ठीक? ऐसे प्रतीत होगा, आता हुआ फोकस से। अब देखो ये फोकस से सॉरी अच्छे से खींचेंगे, ऐसे लगेगा कि ये फोकस से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक? यानी कि ये हम लोग का आपतित किरण होगा। इसको इसको कलर चेंज कर देते हैं, इस कलर से यूज करते हैं, ठीक? क्योंकि हमको पता चल जाए, ये हम मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं बी, ठीक? अब हम लोग का ये हो गया। अब देखो अगर हम दूसरा क्या करना चाहें, अगर हम दूसरा करना चाहें कि अगर हम कोई वस्तु फोकस पे आपतित करेंगे तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अगर देखो इससे कोई हम लोग का मतलब नहीं निकलेगा, मतलब निकलेगा? कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर हम फोकस पे ऐसे भेजेंगे तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, अब हम यहाँ पर कर देंगे ऐसे, इस पॉइंट से ऐसे यहाँ पर कर देंगे, यानी कि वक्रता केंद्र पर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा तो वक्रता केंद्र पर ऐसे मिल जाएगा, ठीक? ऐसे चला जाएगा, हम लोग का वक्रता केंद्र पर ऐसे चला जाएगा। अब हम देखेंगे कि इमेज कहाँ हम लोग का क्रिएट होगा, इमेज हम लोग का कहाँ क्रिएट होगा। अगर देखो ये टकराने के बाद कहाँ पर चला गया, वक्रता केंद्र पर, फिर ये ऐसे जाएगा, ऐसे चला जाएगा, यानी डॉटेड लाइन से हम लोग देख लिए कहाँ पर, यानी कि ये ए बी है, यहाँ पर इसका हेड से एक टकरा कर गया, फोकस पर आपतित हुआ, अगर ये फोकस पर आपतित हो गया। अब यहाँ पर ये वक्रता केंद्र पर अगर हम भेजेंगे कोई प्रकाश किरण, वो टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाएगा। हम लोग का इमेज कहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखो डॉटेड लाइन से हमको यूज करना है। अब यहाँ पर ये ए डैश हो जाएगा, यहाँ पर बी डैश हो जाएगा, ठीक? ये बात क्लियर है कि नहीं, सभी लोग को क्लियर? अब देखेंगे हम लोग क्या, अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत व ध्रुव के मध्य स्थित हो, ध्रुव के बीच स्थित हो, तो प्रतिबिंब, जो तो प्रतिबिंब हम लोग का होगा, कहाँ पर बनेगा, देखो फोकस और ध्रुव के बीच, तो प्रतिबिंब फोकस व ध्रुव के बीच बनेगा, ठीक? फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा, के बीच। अब देखो इसमें कैसा, इसका आकार कैसा है, वस्तु से थोड़ा सा छोटा है, ठीक? यानी वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। अब आभासी है, यानी देखो यहाँ पर आभासी हम लोग जान गए, ठीक? यहाँ पर क्योंकि आभासी किरणें काट रही हैं एक दूसरे को, आभासी, और इसका देखो सीधा, आभासी होगा तो सीधा होगा ही, ठीक? आभासी सीधा होगा। बात समझ में आया? फिर से एक बार समझा देते हैं, फिर देखो इस क्लास को एंड करेंगे, ठीक? जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित होगा तो हम लोग का ये हम लोग का वस्तु हो गया, एक हम किरण भेज दिए, यानी रूल नंबर 1 लगा दिए, सॉरी समांतर किरण अगर जाएंगी मुख्य अक्ष के, फिर टकराने के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, ये आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक? फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। अब यहाँ पर देखो ये अगर वक्रता केंद्र पर जाएगी तो यहाँ पर आती हुई प्रतीत होगी, ऐसे डॉटेड लाइन से हम लोग इसको खींच देंगे। अब यहाँ पर इंटरसेक्ट करा, हम यहाँ पर ऐसे कर दिए, आभासी किरणें कर दिए। अब यहाँ पर हमको डॉटेड लाइन से खींचना जरूरी था। हम लोग यहाँ पर क्या देखें, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने सॉरी, अनंत पर स्थित हो, अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो, तो हम लोग का प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु से छोटा, आभासी सीधा बनेगा। ये बात क्लियर है कि नहीं? यानी कि अब ये चीज क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम रिकॉल भी कर देंगे और इस लेक्चर को हमको ही एंड करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, वेरी वेरी, टेक केयर, टेक केयर। स्किप मत करिएगा वीडियो, अगर आप स्किप कर देखेंगे तो कोई चीज समझ नहीं आएगा, ठीक? स्किप मत करिएगा, स्किप मत करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्लास कैसा लगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कोई भी डाउट हो, कोई भी यहाँ से विज्ञान में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, विज्ञान और मैथ, यहाँ पर कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, ठीक? सो इस क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।